नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो आज की क्लास है क्लास है आज अपनी 7। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? दर्पण या मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, जब अपन मिरर या दर्पण इमेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा अपन बेसिक समझेंगे। इसमें अपन को क्या करना है। जैसे अपनी जी घड़ी है, ठीक है दोस्तों, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको जी है अपने बीच में रखा हुआ है दर्पण। अब जब दर्पण में घड़ी अपन देखेंगे तो किस तरीके की दिखाई देगी, अपन ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन जब घड़ी जी अपनी घड़ी है, इस जी दर्पण लगा हुआ है, तो अपन घड़ी को इसमें देखेंगे तो अपनी जो जो इस साइड का है, जो है पूरा ये जो इस साइड का, ये किस साइड पहुंचेगा? ये इस साइड आएगा, और जो इस साइड का है जो कहाँ पहुंचेगा? उस साइड। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी, थोड़ा सा है और सरल भी है। तो फिर अपन करते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे 11 से 1 के बजे के बीच में जो भी अपने समय रहेगा, जैसे ये दिया है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या हुआ? 11 से और 1 बजे के बीच में आएगा अपना, तो आएगा 23/60, 23:60। ठीक है, तो इसमें से अपन को माइनस करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे आएगा ये, और बाकी जो बची हुई समय है इसमें से अपन क्या घटाएंगे? 11:60 में से जो भी समय दिया होगा अपन ये घटाएंगे। क्लियर है? तो अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है, केवल इतना अपन को याद रखना है कि 11 से 1 बजे के जो बीच समय रहेगा तो अपन को घटाना है उसको 23:60 में से, और जो इससे जो बाकी समय रहेगा 10 है, 9 है, 8 है, जी यहाँ तक 1:01 भी है, तो अपन को किस में घटाएंगे? 11:60 में से, और 11:01 भी है तो अपन 23:60 में से घटाएंगे, और 11 से पहले 10:55 भी है, 10:59 भी है, तो अपन किस में घटाएंगे? 11:60 में से। ठीक है, तो अपन आते हैं आज क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, मैं ये बना दूंगा आपको समझाने के लिए। तो अपन आते हैं क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन आज थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे। अभी ये सवाल 6 बज रहे हैं, जैसे अपने यहाँ ये बजेंगे 6, ये अपने 6 बज रहा है। ठीक है, ये बजेगा अपने 6। ठीक है दोस्तों, जब अपन अब वो कह रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, जब अपन दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा। तो जब दर्पण में देख रहे हैं तो 12 जैसे 12 यहाँ पे थी तो 12 भी यहाँ पे ही पहुंची, और जैसे 6 थी जो यहाँ पे 6 जैसी, जब अपन दर्पण में देखेंगे तो वही समय दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको फॉर्मूले से भी करते हैं कि सही आंसर या गलत निकल रहा है अपना। अब फॉर्मूले क्या है इसमें, अपन ने बताया था अभी आपको कि 11 से 1 बजे के बीच में जो भी वो समय रहेगा तो उसमें से क्या घटाएंगे? 23:60 में से घटाना पड़ेगा, और जो बाकी का जो समय बचा हुआ है अपना पूरा टोटल, तो वो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से। ठीक है, तो अपन क्या है, 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है तो कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे, क्योंकि 11 से 1 के बीच में आ जाता तो अपन 23:60 में से घटाते, और जब यहाँ पे आ रहा है समय तो 11:60 में से घटाएंगे। अब अपन करते हैं सॉल्व। 11:60 में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। अपना कितना बचेगा जी? 60, और जी 11 में 6 का कितना बचेगा? 5। अब ये समय आया अपना 5:60, और जब 60 मिनट आ रहा है तो वो तो समय ही एक ही है, 6 बजे भी कह सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट होगा तो 6 बज चुके हैं। ठीक है, तो अपना जी आंसर निकला है, और जैसे भी अपने प्रैक्टिकल से भी किया तो भी अपना जी 6 आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वास्तविक समय 10:20 हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ठीक है, अपन को ये ज्ञात करना है। जैसे इसमें वास्तविक समय दिया है, जैसे प्रतिबिंब समय या प्रतिबिंब समय देता कि प्रतिबिंब समय 10:20 है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो उसमें भी कोई अलग से मेथड नहीं लगाना, केवल एक ही मेथड है जो अपना इसमें लगेगा वो उसमें लगेगा। 11:60 में से और 23:60 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। वास्तविक समय 10:20 हो रहे हैं, तो मैं अभी आपको घड़ी बताता हूँ बना के। 12, 6, 9 और 3, कितना बज रहा है? 10:20, तो 10 और 11,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी समय होगा 11 से 1 बजे के बीच में है तो अपन किस में से घटाएंगे 23:60 में से। और जो भी समय अपना जी यहाँ पे जो बाकी का जो समय पूरा बचा है अपना पूरा, तो वो अपन क्या से में घटाएंगे 11:60 में से। अब भी बता रहे हैं 10:20, तो 10:20 हो रहे हैं ये अपना, जैसे ये समय है ये गाड़ी है। अब कितना बजेगा 10:20, ये अपना हो गया 20, ठीक है। जब 20 तो प्रतिबिंब समय कितना होगा, तो 10:20 हो रहा है तो अपन किस में से घटाएंगे 11:60 में से। और अगर 11 बज चुके होते तो अपन किस में से घटाएंगे 23:60 में से। क्लियर है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 11:60 में से 10:20, इसको माइनस करेंगे अपन, कितना आएगा 40, और जी कितने बचेगा 1, कितना आंसर आया 1:40, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है। मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वास्तविक समय 10:20 हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ठीक है, अब अपने पास 10:20 दिया है, तो मैं आपको पिछली 2-3 बार बता चुका हूँ कि जो भी 11 से और 1 बजे के बीच में समय रहेगा वो अपन 23:60 में से घटाएंगे। और जो बाकी का जो समय बचा है अपना, तो अपन वो कितने से घटाएंगे 11:60 में से। तो अपना 10:20 हुआ था तो इसलिए अपन ने 11:60 में से घटा दिया इसको, तो आंसर अपना कितना आ गया 1:40। ओके, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये समय क्या कह रहा है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या हुआ। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि जो 10 से पहले का समय था अपन इसको घटा रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, कितना बज रहा 12:30, तो 12:30 मैंने आपको बताया था कि 11:01 की 11 के और 1 बजे के बीच में जो समय रहेगा अपन घटाएंगे 23:60 में से। ये 23:60 लिखी हुई है, कितने में से घटाएंगे 23:60 में से। तो इसलिए मैंने एक सवाल ऐसा भी करा दिया, जैसे अपन ने पिछले 2 सवाल अपने इस तरीके से 11:60 में से घटा के देख लिए। अब इसमें से करते हैं अपन 23:60 में से। अब अपन करते हैं सॉल्व इसको। क्लियर, कितना समय है वैसे घटाना 23:60 में से कितना है 12:30 घटाना है, कितना बचेगा 30, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और 2 में से 1 गया 1, कितना समय आ गया अपना 11:30 अपना आंसर हो गया। क्लियर है। एक आप देख लीजिए एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो 11 से जो पहले का समय रहेगा और 1 बजे जी यहाँ तक जो आप, और जो 11 से और 1 बजे के बीच में है उसमें से क्या घटाएंगे अपन 23:60 में से घटाएंगे, और बाकी का 11:60 में से घटाएंगे। तो 12:30 था इसलिए अपन ने 23:60 में से घटा दिया। और जो पिछले सवाल कर रहे थे तो अपन किसमें से घटा रहे थे 11:60 में, तो क्योंकि जो जी वाला समय दिया था अपना यहाँ तक का। क्लियर है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दर्पण प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अभी क्या दे रहा था कि वास्तविक समय दे रहा था और दर्पण प्रतिबिंब से पूछ रहा था। अब इसको कैसे करेंगे ये सवाल आएगा आप लोगों के दिमाग में। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे अपन पिछला कर रहे थे, जैसे वास्तविक समय दिया था और दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे थे, इसमें भी उसी तरीका से अपन करते हैं सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो जब 1:40 हो रहे हैं, जब 1:40 हो रहे हैं तो अपन किस मेथड से लगाना पड़ेगा इसको। जब मैंने बताया था 1 बजे के बाद जो भी समय रहेगा वो अपन 11:60 में से घटाएंगे, और जो अपन इससे 1 बजे के पहले होता तो अपन किस में से घटाते 23:60 में से। ठीक है दोस्तों, तो अपन घटाते हैं अब 11:60 में से कितना 1:40, 0 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 11 में से क्या आएगा तो कितना बचेगा 10:20, ये अपना आ गया वास्तविक समय। क्लियर, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। एक बार समझाता हूँ आपको
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दर्पण प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अभी क्या पूछ रहा था, अभी क्या दे रहा था वो वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा था, तो अपन भी इसी मेथड से कर रहे थे। और इसमें भी क्या, यदि प्रतिबिंब समय दिया है और वास्तविक समय पूछा है तो अभी इसी मेथड से करेंगे अपन। इसमें कोई अलग से मेथड नहीं है कि अलग इसका अलग होगा मेथड, इसका अलग, केवल एक ही मेथड से करते हैं। तो आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। कितने हो रहे हैं, 12:25। तो 12:25 जिस अपना कहाँ बजेगा समय, ये 12:25 ये अपना समय बजेगा। तो जब 12:25 यहाँ पे समय बजेगा तो अपन किस में से घटाएंगे, 23:60 में से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको पिछले कम से कम 3-4 बार आपको स्पीच दे चुका हूँ कि 11 से 1 बजे के बीच में जो भी समय होगा अपन 23:60 में से घटाएंगे, और जो भी अपना जो ये अन्य जो समय रह गया है उसमें से अपन 11:60 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। कितने में से घटाएंगे, 23:60, कितना बचे, कितना है, 12:25 अपना समय हो रहा है। जब इसको घटाएंगे तो 5 और 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये अपना आंसर आ गया 11:35 ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो अभी वास्तविक समय और वास्तविक समय दिया था, प्रतिबिंब समय निकाल लिया, और प्रतिबिंब समय दिया था तो वास्तविक समय निकाल चुके। अब आते हैं अपन अगले टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी उदाहरण देके, जैसे ये अपनी घड़ी बनी हुई है 12, 6 और 9, 3। क्लियर है। जैसे ये अपना दर्पण लगा हुआ है, और अब उन्होंने क्या किया है, अभी केवल एक दर्पण दे रहे थे कि एक ही दर्पण में अपन कितना समय होगा। अब वो बोलेंगे कि जैसे 50 दर्पण लगे हुए हैं, 51 दर्पण लगे हुए हैं, 60 लगे हुए हैं, या 23 रखे हुए हैं, या 40 रखे हुए हैं, कितनी भी संख्या हो सकती है वो। तो जी ज्ञात अपने कैसे करेंगे कि 50 में दर्पण देखने में कितना समय आएगा। जैसे ये समय है अपना, ये 3 बजे हुई है अपनी, कितने बजे हुई है, 3 बजे हुई है। अब वो बोलेगा कि अब इसको 60 दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। क्लियर है। वो क्या कहेगा, 60 दर्पण में, 50 दर्पण में, 51 दर्पण में, और 23 दर्पण में, और 40 दर्पण में। तो अब अपन को समय कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन ने तो अभी तक ये ही दर्पण का सीखा था। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक दर्पण ऐसे, जैसे एक दर्पण लगा हुआ है तो अपन कैसे करते, जो भी अपना वो समय रहता है उसमें से अपन प्रतिबिंब जैसे समय निकालते थे जैसे निकालेंगे। ठीक है। जैसे अपने लगा हुआ है 40 दर्पण लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, 40। जब भी सम संख्या में दर्पण लगी होगी तो अपन को कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे 3 बजे का वो कह रहा है कि 12, जैसे 3 बजे हुए हैं और 40 दर्पण लगी हुई हैं तो कितना समय होगा। ठीक है। जैसे अपना 1:30 हो और 40 दर्पण लगी हुई है तो अपन बताएंगे कि कितना समय बजेगा। है क्लियर है। तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना, सम है, सम संख्या में अगर दर्पण लगी हुई तो अपना जिस समय घड़ी में समय है तो वही समय अपन आंसर होगा। और अगर ये दर्पण अपन लगाते थे इसको विषम संख्या में लगा दिए, जैसे 39 लगा दिए, 13 लगा दो, या जो भी आपको मन में आया 9 लगा दिए जैसे, तो अपन जब 9 लगा देंगे तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब विषम संख्या में जी दर्पण लगी हुई होंगे तो अपन को कैसे, जैसे प्रतिबिंब समय याद कर रहे थे, जैसे 11 से 1 बजे के बीच में समय रहेगा तो 23:60 में से घटा रहे थे, और जब जो बाकी के समय रहेगा तो 11:60 में से घटा रहे थे। तो ऐसा ही इसमें करेंगे। जैसे अपन बताते हैं अभी, जैसे 12:50 हो रहा है, जैसे या 12:30 हो गए मान के चलो, 12:30 समय है, कितना है, 12:30 बजे का समय है, 12:30 का। ठीक है। अब इसमें अपन दर्पण लगाए हुए हैं विषम संख्या में, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे,
तो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे वास्तविक समय ज्ञात कर रहे थे, प्रतिबिंब समय ज्ञात कर रहे थे, तो उसी तरीका से अपन ज्ञात करेंगे। जैसे 39 लगे तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, तो अपन किस में से हटाएंगे, 2360 में से। 2360 में से कितने हटाएंगे, 1230, तो कितना बचेगा, 30, 1 और 1 तो 1130। यही अपना आंसर हो गया, चाहे विषम। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अनंत जैसे 9 दर्पण, 39, 13 और विषम या सम संख्या में भी दर्पण लगे होंगे, तो इसमें कुछ नहीं। सम संख्या लगे होंगे तो जितना घड़ी में समय रहेगा उतना ही अपना आंसर होगा, और अगर विषम संख्या में लगे होंगे तो अपन वास्तविक या प्रतिबिंब जैसे ज्ञात कर रहे थे, तो जैसे कि अपन ज्ञात कर देंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको थोड़ा लिख भी दिया है कि 23 विषम दर्पण लगे होंगे तो घड़ी का समय ही होगा आंसर, और जो अगर सम संख्या में दर्पण लगे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे अपन निकाल रहे थे वो ही आंसर होगा। ठीक है, तो अपन हर एक इसका भी अलग क्वेश्चन एक करेंगे, अपन इसका भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो अपना मेथड क्लियर हो जाएगा। तो अपन करते हैं, इसमें क्या है, 51 दर्पण लगाने पर क्या समय दिखाई देगा, 4:40 बज रहे हैं। ठीक है, ये अपनी घड़ी है। कितना बज रहा है, 4:40। ठीक है, जैसे अपना जी लगी हुई है 51 दर्पण लगे हुए हैं, 51 दर्पण। जब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब 51 दर्पण लगे हुए हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसे हम पिछली बार मैं भी 2-3 बार बता चुका हूँ आपको, जैसे 23:60 में से घटाएंगे। अगर ये वाला 11 से 1 बजे के बीच में समय होगा, और जो अन्य जो समय बचा हुआ है अपना, वो अपन 11:60 में से घटाएंगे। क्लियर है, जब अपने 51 दर्पण लगी हुई है तो अपन को कुछ भी नहीं करना, कि अपन को ना देखना है कि कितने अपन दर्पण लगे हुए हैं। केवल जब अपन को दिखाया कि 51 दर्पण लगे हुए तो अपन को कुछ नहीं करना है। जैसा आपने समय देखा 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है तो कितने में से हटाएंगे, 11:60 में से। 11:60 में से कितना, 4:40, कितना बचेगा, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो कितना, 20, और 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7:20। बस क्लियर है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि घड़ी में 4:40 बज रहे हैं तो घड़ी के सामने 51 दर्पण लगाने पर क्या समय दिखाई देगा। 51 दर्पण लगा दिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर विषम संख्या में तो सॉरी ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। विषम संख्या होगी तो दर्पण प्रतिबिंब अपन ज्ञात करेंगे, और सम संख्या में है तो कुछ नहीं करना अपन को। घड़ी का जो समय अपन बजा रहा है जैसे 4:40 है, अगर सम संख्या में होता अपन ये दर्पण जैसे ये 51 लगी हुई हैं, जैसे अपन 50 लगा दी तो अपना समय केवल 4:40 होता, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या इसमें, क्लियर है। तो अपन आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी क्या रहे थे, अभी विषम संख्या में अपन को दर्पण दिए हुए थे कितने, 51। अब अपन ने क्या किया, घड़ी के सामने 10 दर्पण लगा दिए। तो अपन आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे घड़ी में घड़ी है ये अपनी, ठीक है, 12:39। ठीक है, अब अपन ने इसकी घड़ी के सामने अपन ने लगा दिए दर्पण कितने, 10 दर्पण लगा दी। तो मैं आपको बता चुका था कि सम संख्या में अगर दर्पण लगे होंगे तो जो घड़ी का समय है, जैसे 4:40 दिया है तो वही समय अपना आंसर हो गया। क्या समय है, 4:40, तो 4:40 बगैर अपन को कुछ करें क्लियर आंसर मिल जाएगा अपना। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास थी दर्पण या मिरर इमेज की, तो जो आपकी आज कंप्लीट होती है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।